हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप एकदम अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। बच्चों, हम क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे बताना चाहते हैं। हम 1-2 दिन पहले स्कूल गए थे आपके टेस्ट पेपर इकट्ठा करने के लिए, और हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है बच्चों कि बहुत कम बच्चों ने अपने टेस्ट किया है हिंदी का। हमें बहुत ढूंढने के बाद भी सारे बच्चों के पेपर नहीं मिले हैं, और कुछ बच्चों के पेपर हमें मिले हैं, और जिनके भी हमें पेपर मिले उनके मैंने पेपर करेक्शन करके आपके भेज दिए हैं आपकी क्लास टीचर को, और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। बच्चों, हमें आपके हॉलीडे असाइनमेंट भी वो मिले थे, लेकिन आपका जैसे पिछले बार आपने कुछ समय पहले अपने जूम क्लास में मुझे बताया था क्वेश्चन पेपर के संबंध में, लेकिन बच्चों ये बात आपको उसी समय बतानी चाहिए, क्योंकि आप जब टेस्ट दे रहे थे और आप नेट में नहीं जा पाए, आप लॉगिन नहीं कर पाए, तो ये सारी दिक्कत आपको उसी समय बतानी थी। हालांकि कुछ बच्चों ने बाद में भी पेपर किया है वो, और उनका पेपर मुझे मिला भी है, लेकिन खैर ये तो पुरानी बात हो गई। अब टेस्ट पेपर में जो भी नंबर आपको मिलने हैं वो तो मिल ही जाएंगे। जितने पेपर आपके हमें मिले वो हमने चेक भी कर दिए हैं। लेकिन बच्चों, अब आगे के लिए आप अच्छी तैयारी करिएगा, क्योंकि इस महीने के अंत में आपका दोबारा सेकेंड यूटी होगा आपका, और इसमें आप अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि आपके जो आपको नंबर मिल रहे हैं इन टेस्ट में वो आपके जोड़े जाएंगे। तो बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करिए, और अपनी टेस्ट देने से पहले पूरी तैयारी करिएगा और समय पर टेस्ट देने बैठिएगा। अब बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी 2 की बुक से आपका सफलता की त्रिवेणी पाठ नाम का पाठ नंबर 8 आपको पहले करा दिया है, और हिंदी 1 की बुक से मैंने लिंग वाला पाठ आपको वीडियो बना के भेजा था। उसके विषय में हम ये बोलना चाहते हैं बच्चों कि जब भी हमारा अगला जूम क्लास होगा तो आप उसमें जो भी आप पाठ जब आप पढ़ेंगे, अपने घर में रिवीजन करेंगे लिंग वाला पाठ, तो उसमें जो भी आपको परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो उसको आप एक कॉपी में लिख के रख लीजिएगा, ताकि जब जूम क्लास में हम मिलें तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बता दीजिएगा, और मैं उसके उत्तर आपको बता दूंगी, और हम बाकी सब भी उसी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जूम क्लास इसी वजह लिए होता है कि आप जब वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जूम क्लास में हमसे वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ 9 कबीर के दोहे कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी पुस्तक में कुछ नाम दिए गए हैं जो भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, और हम इनमें से बहुत लोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और कुछ कवियों के विषय में आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। बच्चों, इनमें से कुछ नाम जो दिए गए हैं, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ये नाम तो सही हैं, लेकिन इनके संदर्भ में जो भी बातें इनके सामने लिखी हुई हैं ये गलत हैं। इसलिए बच्चों, आप सिर्फ नाम को याद रखिए, इनके आगे जितनी भी इनके विषय में लिखा गया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूरा मिक्स हो गया है। मतलब कि जैसे कि मीराबाई का जो है वो सूरदास में लिख दिया गया है, सूरदास का तुलसीदास में कबीरदास जी में लिख दिया गया है, तो इसलिए आप मत पढ़िएगा इसको, क्योंकि फिर आप को मुश्किल हो जाएगी। अगली कक्षा में हम चारों के बारे में आपको डिटेल में समझा देंगे। अब जैसे कि आज हम करने जा रहे हैं कबीर के दोहे। तो यहाँ पर लिखा है कबीर ये जन्म से अंधे थे, ऐसा नहीं है, ये गलत लिखा है। कबीर के विषय में ये है कि ये जुलाहा जो तुलसीदास जी के सामने लिखा हुआ है वो कबीरदास जी के विषय में है। ये जुलाहा परिवार में पले बड़े थे, और ये धर्म के आडंबरों के विरोध में दोहे रचे इन्होंने। धर्म के आडंबर मतलब हमारे धार्मिक जो कार्य होते हैं उसमें जो हम दिखावा करते हैं, इसके विरोध में उन्होंने दोहे लिखे थे। ठीक है। अब बच्चों, हम यहाँ पर दोबारा आप कबीरदास जी के कुछ दोहे करने जा रहे हैं। इसमें से पहला दोहा आप बच्चों देख लीजिए। पहला दोहा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ सीधा सीधा यही होता है कि सच के बराबर कोई तप नहीं है। तप माने तपस्या,
आपने सुना होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि पहाड़ों में जंगलों में जाते थे और तपस्या करते थे। आज के ज़माने में कोई तपस्या तो करने नहीं जाता है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भी बहुत सारे कर्मकांड होते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं वो करते हैं। लेकिन कबीरदास जी का कहना है कि सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं होती, और अगर हम झूठ बोलते हैं या हम झूठे हैं, हमारे हृदय में झूठ है, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं होता है। और इसीलिए वे कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई का वास होता है, ईश्वर उसी के हृदय में वास करते हैं। अगर आपको ईश्वर की भक्ति में लीन होना है, अगर आप ईश्वर की खोज में जा रहे हैं, ईश्वर की भक्ति की सच्ची भक्ति करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने जीवन में सच्चाई को अपनाना चाहिए, क्योंकि सच अगर हमारे हृदय में है तो भगवान हमारे हृदय में ही हैं। हमें कहीं उनको ढूंढने की, कहीं उनकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पाप से दूर रहने की शिक्षा दी गई है और हमेशा अपने मन में या अपने जीवन में सत्य को अपनाने की शिक्षा दी गई। अब बच्चों, दूसरा वाला है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब इस दोहे में कबीर जी एक कुम्हार का उदाहरण देते हुए, वो कुम्हार का उदाहरण एक गुरु के से देते हैं और एक शिष्य को वो एक घड़े के समान बताते हैं। कभी आपने अपने एरिया में या कहीं गांव गए हों, वहाँ आपने देखा होगी कुम्हार किस प्रकार के बर्तन किस तरह से बनाता है। हम देखते हैं आजकल भी कुल्हड़ है, घड़ा है, सुराई है, कटोरा है, मिट्टी का बना हुआ मिलता है, फूलदान मिलते हैं। तो ये सब चाक पर कुम्हार बनाता है और वो मिट्टी को गूंथता है और उसके बाद वो उसको आकार देता है। तो अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं गुरु जो है एक कुम्हार के समान है, जो कि एक बर्तन या एक पात्र बनाता है, और जब वो पात्र बनाता है तो मिट्टी में आने वाले जो भी, वो पात्र बनाते समय जो भी कंकड़ उसके हाथ में आता है तो वो सबको खोद खोद के निकालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो बर्तन वो बनाए उसमें किसी प्रकार का भी खोट हो। वो एक सुंदर, किसी भी त्रुटि विहीन बर्तन को बनाना चाहता है जिसमें कोई भी कमी न रह जाए। इसलिए वो हमेशा खोद खोद के जो भी उसमें कंकड़ आ जाते हैं वो उसको निकाल बाहर फेंकता है। और वो क्या करता है, जब वो बर्तन बनाता है तो बाहर से बार बार उसमें थपकी देके उसको आकार देने की कोशिश करता है। बाहर से वो थाप देता है और लेकिन वो अंदर से उसको बर्तन को सहारा भी देता रहता है कि उसकी थाप से बर्तन बिगड़ ना जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुरु करते हैं, गुरु यानी कि आपके अध्यापक अध्यापिका अक्सर आपको डांटते हैं, आप शब्द कहते हैं, कोई कड़ू वचन कहते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं या उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और सोचते हैं कि गुरुजी तो खराब ही है, वो हमारे विषय में इतना बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु क्या करता है, कभी नहीं चाहता है कि उसके शिष्य में किसी भी प्रकार का खोट हो। वो आपको गढ़ के एक सुंदर व्यक्ति बनाना चाहता है, जिसको जो व्यवहार कुशल हो, जो बहुत अच्छा हो, जिसके व्यवहार में कोई कमी ना हो। तो वह आपको ऐसा इंसान व्यक्ति बनाना चाहता है जो सर्व गुण संपन्न हो, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो। और ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, आपको चोट देता है, आपसे कटु वचन कहता है, ताकि आपके अंदर जो कमी हो वो उसको दूर कर सके। तो इसी प्रकार गुरु और कुम्हार का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी समझाते हैं कि गुरु आपके जीवन में किस प्रकार आपको सहारा देता है, किस प्रकार आपकी मदद करता है एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करने के लिए। तो बच्चों, आज का हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर आगे आपको दोहे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और पाठ को पढ़ लीजिएगा। हिंदी 1 का लिंक जरूर पढ़ लीजिएगा, और कोई परेशानी हो तो उसको कॉपी में लिख के रखिएगा। तब तक के बच्चों अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।